हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। कैसी हो सरकार? नोटबंदी से जनता के सामने, देश के सामने क्या समस्याएं आएंगी, क्या परेशानी होगी, इस बात पर नहीं सोचा गया। क्या है देश के व्यवसायियों का मिजाज? व्यापारियों के लिए तो पूरे वादे नहीं कर पाई सरकार। मोदी सरकार को लेकर क्या कहते हैं व्यापारी? किसी शायर ने ठीक ही कहा है, मौत से आप नाहक परेशान हैं, अरे जिंदा ही कहाँ हो जो मर जाओगे। पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहा है, जो नोटबंदी का ही कारण है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर देखिए व्यापारियों का मिजाज। अगर आपकी फुल प्रूफ प्लानिंग है तो आप उस पर चेंज होना ही नहीं चाहिए, आप उस पर अपना टिका रहना चाहिए पूरा। जो पूरे देश की नजर इस वक्त आने वाले लोकसभा चुनावों पर टिकी हुई है। हर व्यक्ति का यही अब आकलन है कि अगली सरकार कैसी होगी, कौन होगा प्रधानमंत्री। आने वाले चुनावों को लेकर हमने भी व्यापारियों की राय जानी और उनका मिजाज जाना। क्या सोचता है देश का व्यापारी आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर, कैसी होगी आने वाली सरकार और हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आज हम मथुरा के व्यवसायी वर्ग से बात करेंगे और जानेंगे उनका मिजाज। आने वाली सरकार को लेकर क्या सोचते हैं और वर्तमान सरकार को लेकर भी क्या है उनकी मंशा, क्या वर्तमान सरकार से वो संतुष्ट हैं, कैसी होगी हमारे आने वाली सरकार। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज हम मथुरा के व्यापारियों से बात करेंगे, व्यवसाय जगत के लोगों से जानेंगे कि देश के हित में, व्यापारियों के हित में कैसी होनी चाहिए सरकार। क्या वाकई मोदी सरकार व्यापारियों की जो हित हैं उन पर खरी उतरी है, क्या आने वाली सरकारें व्यापारियों के हितों पर खरी उतरेंगी। ऐसे तमाम सवाल होंगे, कैसी होनी चाहिए हमारी सरकार। आप देख रहे हैं कि यहाँ आज हमने टेबल टॉक ये व्यापारियों के साथ में रखी है और इस टेबल टॉक पर आप देख रहे हैं कि शहर के चुनिंदा व्यापारी हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तमाम कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो सभी व्यापारी जो कि आज एक होटल बिरला मंदिर के पास गैलेक्सी होटल है, उसमें ये टेबल टॉक रखी गई है और सबकी मंशा है कि अपना अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर आने वाली सरकार कैसी हो। तो मैं सबसे पहले पहली टेबल पर जाऊंगा और पहली टेबल पर मैं बात करूंगा, क्योंकि हमने यहाँ सिस्टम भी रखा है कि कम से कम जिससे हम बात कर रहे हैं उसका नाम और उसकी पहचान तो होनी चाहिए। ये मैं पर्ची उठाऊंगा यहाँ पर। ये हैं जगत नारायण अग्रवाल जी, जो कि राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा और हमारा विषय भी आज व्यापारियों से बात करने का ही है कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और मैं समझता हूँ 2 महीने का भी समय उसमें नहीं रहा है। क्या सोचते हैं व्यापारी और आपकी अपनी मंशा क्या है, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए। वर्तमान में जो सरकार है क्या वो व्यापारियों के हितों पर खरी उतरी है। देखिए ऐसा है, सरकार आती हैं जाती हैं, ये उनका एक नियम है और लोकतंत्र का भी ये नियम है। सरकारों का काम नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। जितनी भी सरकारें आईं सबने नीतियां बनाई, किसी का अच्छा क्रियान्वयन हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो मेरा कहना ये रहेगा कि वर्तमान में भी जो सरकार है, पहले मैं उस पर ही टिप्पणी कर देता हूँ, नीतियां बनाने का प्रयास जारी है। उनके नारे सबका साथ सबका विकास, सही नीयत, सही सोच, सही सरकार। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो असलियत में जमीन स्तर पर उस पर कितनी कार्रवाई हुई, कितना क्रियान्वयन हुआ। मेरा सीधा सवाल आपसे, मोदी सरकार क्या व्यापारियों के हितों पर खरी उतरी है और आप किस तरह की सरकार चाहते हैं। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि नीतिगत निर्माण एक अलग चीज़ है, उसका क्रियान्वयन अलग है। नीतिगत निर्माण हुआ, जीएसटी लेके आए, वो एक सही कदम हो सकता है, लेकिन उसकी जो क्रियान्वयन हुआ वो गलत हो गया। इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन तो सही हुआ ही नहीं और साथ में जो भी उसके लिए जो नियम कायदे भी बनाए गए, उसको एक अच्छा जीएसटी एक अच्छा रूप हो सकता था। हमारे देश के जितना भी असंगठित व्यापारी था उसको भी हम संगठित कर सकते थे, लेकिन उस जीएसटी के माध्यम से उनको संगठित करना तो बहुत दूर हो गया और इतनी पेशोपेश की स्थिति में उस व्यापारी को रख दिया कि वो व्यापारी अपने आप को व्यापारी कहने में भी शर्म महसूस करने लगा।
कि जो इतने सारे घरों को रोजगार पैदा करके। कि जीएसटी का कदम ठीक नहीं था सरकार का? जीएसटी का कदम ठीक है, उसका क्रियान्वयन गलत है। ठीक है, आपकी बात नोटबंदी और नोटबंदी के बाद जीएसटी। अब मैं बात करूंगा आगे। टेबल पर हमारे साथ है रियल एस्टेट के कारोबारी और वैसे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ भाग लेते हैं और कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं तुलसी स्वामी जी। आज की वार्ता का उद्देश्य आप समझ ही गए हैं। नोटबंदी और नोटबंदी के बाद जीएसटी, कैसा था ये कदम सरकार? सर्वप्रथम तो मैं नियो परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आपने व्यापारियों की आवाज को सुनने का यहाँ एक कार्यक्रम रखा है। नोटबंदी एक जल्दबाजी का निर्णय था। नोटबंदी सफल होती अगर उसको प्रॉपर तरीके से पूरे प्लान के साथ लागू करते हैं। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि नोटबंदी फेल हुई है। क्यों फेल हुई है? वजह उसकी क्या है? सरकार का कदम फेल था या उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाया? जल्दबाजी, उनके आने वाले लाभ और हानि को ढंग से समझ नहीं पाए और जल्दबाजी में नोटबंदी कर दी, शायद इसलिए फेल हो गई। नोटबंदी से जनता के सामने, देश के सामने क्या समस्याएं आएंगी, क्या परेशानी होगी, इस बात पर नहीं सोचा गया, इसलिए नोटबंदी फेल हुई। उसके बाद जीएसटी में कुछ, एक तो सर्वर की प्रॉब्लम आई थी व्यापारियों के सामने, एकदम से लागू किया गया। वो भी व्यापारियों को जितना लाभ मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिला। हाँ, कुछ ग्रुप, मैं कुछ इस तरह के व्यापार हैं जो जीएसटी से लाभान्वित हैं। क्या माने कि जो लघु उद्योग हैं वो घाटे में रहा इससे? लघु उद्योग जीएसटी से नहीं, लघु में कहा, जो जीएसटी से फ्री हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लघु, अगर अति लघु पे चले जाएंगे जहां जीएसटी लागू नहीं है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे कारोबार हैं, जीएसटी के दायरे में आए हैं, क्या उनको परेशानी हुई? हाँ, व्यापारी को परेशानी हुई। देखिए, जो बड़ा व्यापार करता है वो अपने यहाँ अकाउंटेंट भी रखते हैं, अपने विशेषज्ञ भी रखते हैं, लेकिन जो छोटा व्यापारी है उनके पास अपने पर्सनल अकाउंटेंट नहीं होते। मेरी बात, वो हो सकता है कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है लेकिन वो स्वयं पढ़ा लिखा भी कम है, उसके सामने बड़ी समस्या आई जीएसटी को अपने व्यापार से जुड़ने के बाद। सरकार की मंशा है कि जीएसटी देश हित में बहुत अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जो टैक्स की चोरी होती थी वो रुक गई। आप कह रहे हैं कि जीएसटी से फायदा नहीं हुआ? टैक्स की चोरी हाँ रुकी है, बात मान सकते हैं। काफी एरिया में टैक्स की चोरी रुकी है। और टैक्स की चोरी कौन करता है? मैं तो नहीं मानता जो अच्छा व्यापारी है वो तो टैक्स चोरी नहीं करेगा। उसके लिए तो पहले भी टैक्स देता था, वो आज भी टैक्स देता है। क्या मोदी सरकार व्यापारियों की भावना पर खरी उतरी? मोदी सरकार, देखिए, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, या देश की शक्ति है, वो अर्थव्यवस्था से मजबूत होती है और देश की अर्थव्यवस्था को व्यापारी मजबूत करता है। मैं ये तो कहूंगा पिछले कुछ समय से व्यापारियों की छवि को समाज में खराब किया गया है। आज कैसे खराब किया गया? पता नहीं क्यों इस तरह का माहौल बनाया गया है कि व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत लोग हैं, व्यापारी टैक्स की चोरी करते हैं। देखिए, कोई भी व्यापारी टैक्स की चोरी कैसे करेगा? सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया तो उसमें व्यापारी को नुकसान किस लेवल पर हुआ और क्यों हुआ? आप क्यों मान रहे हैं नुकसान हुआ? व्यापारी को कोई नुकसान नहीं हुआ, व्यापारी को नुकसान नहीं, परेशानी हुई उसको एक तरह से अपने व्यापार से जोड़ने पे। छोटे व्यापारी को, मैंने फिर वही बात कहूंगा, जो बड़े व्यापारी थे उनके पास अकाउंटेंट हैं, उनके पास अपने कंप्यूटर हैं, अपने ऑफिस हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन छोटा व्यापारी जो कम पढ़ा लिखा है लेकिन व्यापार करता है, जिसके पास अपने पर्सनल अकाउंटेंट वो नहीं रख सकते हैं, उनको दिक्कत आई है। ठीक है, अब हम आप बात आते हैं गजेंद्र शर्मा जी की, जो कि समाज सेवी हैं मथुरा के और काफी समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, लेकिन व्यापारी भी हैं। शर्मा जी, मेरा सवाल वही है कि व्यापारियों के हितों में अब तक की जो सरकार की जो कार्य प्रणाली रही है वो कितनी ठीक रही है, और आने वाली 2019 की जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन जो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकारी हो, जो अच्छा काम करती है तो उसका स्वाभाविक तौर पे बताना ही पड़ेगा। जिस तरह से नोटबंदी हुई, नोटबंदी नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा थी उस हिसाब से उसको धता बताने के लिए और उसको फेल करने के लिए हमारी कई बैंक, हमारे देश की कई बैंकों ने ऐसा चूना लगाया कि जो 10 करोड़ आया उसमें से 6 करोड़ ऊपर से ऊपर बांटा और 4 करोड़ पब्लिक में गया। दूसरी बात, जितने भी हमारे जो नंबर 2 के काम करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने भी
इसको फेल करने के लिए भरकस प्रयास किया। उन्होंने एक 4,000 रुपये लेने के लिए उससे कह दी कि तो हम तुझे 1,000 देंगे लेकिन तू लाइन में लग। और इस तरह से कई फैक्ट्री मालिक हो, चाहे बहुत सारे ऐसे उद्योग वाले हुए, चाहे कोई श्रमिकों को ले के और उनको बैंकों में लाइन लगा के अपने जो नंबर 2 का पैसा जो था उसको नंबर 1 में कराया। इस वजह से उसका भी बहुत सारा इस हमारे जो नरेंद्र मोदी की जो संभावना थी जिसमें बहुत सारा धन हमको नंबर 2 का मिलता, उसमें बहुत दिक्कत हुई। आपसे सवाल ये है कि जो सरकार ने भाजपा ने वायदे किए थे कि अगर हम 2014 में सरकार में आए तो उन वायदों पर खरा उतरेंगे, क्या मानते हैं कि व्यापारियों के हित में मोदी सरकार अपने पूरे मानकों पर खरी उतरी है? नहीं, मोदी सरकार की जो इच्छा है और उसकी जो सोच है वो देश हित वाली सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको जो इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए, कार्यान्वयन होना चाहिए, वो उस ढंग से नहीं हो पाया। उसमें नेताओं का और उसमें जो अधिकारियों का उनका बहुत बड़ा रोल है। जिस ढंग से ऊपर से जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो धरातल स्तर पर उनको लागू क्रियान्वयन नहीं हो पाया, आपका कहना है। हम आगे भी आएंगे, आगे हम बात करेंगे। देवेंद्र कुमार जी जो कि व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आने वाली सरकार और मोदी सरकार को आप किस एंगल से देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे क्या वो सरकार पूरे कर पाई है? व्यापारियों के लिए तो पूरे वादे नहीं कर पाई सरकार, क्योंकि जो इन्होंने प्रावधान किया है जीएसटी में, इसमें इन्होंने 4 स्लैब डाली, जिसमें कि इन्हें स्लैब इसमें कम करनी चाहिए। अब 18%, 28% तक टैक्स में ले आ रहे हो उसको व्यापारी को, तो व्यापारी इसमें फिर चोरी करेगा। इसको स्लैब को कम करिए आप, जो स्लैब इन्होंने इतना बढ़ा रखा है, स्लैब को 2 में करिए। और उसमें जो छोटे व्यापारी हैं वो अकाउंटेंट्स वगैरह नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उनको हर महीने उसके सीए के पास जाओ, उनका खर्चा बढ़ा दिया है, तो उसको एक बार कंट्रोल में कराइए। जो काम किया वो हित में नहीं हुआ? नहीं, हित में हुआ। जीएसटी अच्छा प्रावधान है भविष्य के लिए, देश के लिए, जिससे कर संग्रह हो रहा है, अच्छा होगा। लेकिन इसमें जो स्लैब है वो सही नहीं है, कुछ पे टैक्स नहीं है। हर जब चीज़ वस्तु निर्माण कार्य हो रहा है, जब फैक्ट्री से कोई चीज़ निकल रही है, किसी चीज़ से निर्माण होता है, वहाँ पे टैक्स का उन्होंने प्रावधान किया था, फिर वहाँ से भी टैक्स वसूल लेते हैं, फिर आगे आके उसका भी टैक्स वसूल लेते हैं। तो वो मतलब ये प्रावधान वन विंडो संग्रह कहाँ रह गया? इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, कहना है कुछ का कि वाकई में जीएसटी कदम ठीक था, लेकिन सरकार को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था शायद वो प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। हम आगे भी और कुछ व्यवसायी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर हैं लखन गुप्ता जी जो कि युवा व्यापारी हैं, होलीगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्या कुछ कहेंगे मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर आप? मोदी जी का जो जीएसटी का मतलब इम्प्लीमेंटेशन था वो बहुत सही था। एक तरीके से पहले 38 फॉर्म इशू होता था तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को, सबको आती थी प्रॉब्लम, और काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं रहती थी। अब ई-वे बिल आप चाहे तो अपने मोबाइल से 2 मिनट के अंदर निकाल लीजिए, तो ये काफ़ी एक अच्छा रहा मोदी जी का। और जीएसटी से काफ़ी कुछ मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है बिजनेस के लिए। हाँ, अब हम बात करेंगे जो कि व्यापारी नेता हैं, काफ़ी सुर्खियों में भी रहते हैं अपने आप में और भाजपा को भी बिलोंग करते हैं, मदन मोहन श्रीवास्तव जी। क्योंकि भाजपा को बिलोंग करते हैं तो स्वाभाविक है आप कुछ न कुछ भाजपा के पॉजिटिव में ही बोलेंगे, लेकिन व्यापारियों के हित में आप क्या बोलेंगे? अभी एक विषय चल रहा था नोटबंदी का। हम सब ये जानते हैं कि नोटबंदी के बाद पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर के घूम रहा है। ये नोटबंदी का ही कारण है। नोटबंदी होते ही पत्थरबाजी बंद हो गई थी, ये नोटबंदी का ही कारण है। राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए चाहे व्यापारी हो या समाज का कोई व्यक्ति हो, उसको यदि चंद समय कष्ट उठाना पड़ेगा तो उसको उठाना भी चाहिए। ऐसी हाँ, नोटबंदी पे ही मैंने बताया था कि पाकिस्तान आज कटोरा लेकर के घूम रहा है, वो नोटबंदी का कारण है। यदि नोटबंदी नहीं होती ना तो वो कटोरा लेकर के नहीं घूमता। आज दूसरा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज हम 4थे नंबर पर खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए है ये, और अनेक ऐसी कारण मैं आपको गिना सकता हूं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आप भाजपा के हैं। इसलिए हाँ,
तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, इतनी बड़ी स्थिति में हम पैदा खड़े हो गए हैं। आज देश हमारा शस्त्र व्यवस्था में खड़ा हो गया है। सारी दुनिया के अंदर आज भारत का सम्मान किया जाता है। ये भारतवासी के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। सारे देश के एक एक नागरिक को गर्व होना चाहिए कि सारी दुनिया के अंदर आज भारत की गिनती सर्वोच्च स्तर पर आ चुकी है। मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अन्य जनमानस हो, यदि परिवर्तन आ रहा है, राष्ट्र का सम्मान बढ़ रहा है, तो कहीं कोई कष्ट भी आता है थोड़ा सा, उसको सहन करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में सबको सहयोग करना चाहिए। व्यापारियों के हितों में सरकार खरी उतरी है। व्यापारियों के सभी, मैंने कहा, फिर मैं कहूँगा, सबका साथ सबका विकास वर्तमान सरकार के द्वारा ये हो रहा है। किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कष्ट थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन राष्ट्र उत्थान का जो कार्य चल रहा है उसको निरंतर चलने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे युवा व्यवसायी हैं अश्विनी अग्रवाल, इनसे हम बात करेंगे क्या है इनकी मंशा, क्या सोचते हैं सरकार को लेकर। ये मोदी सरकार के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, व्यापारियों के हितों के अगर हम बात करें तो उसको। मोदी सरकार का कार्यकाल मैं मानूंगा कि मिला जुला रहा है, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हमें उम्मीदें बहुत है। हमें उम्मीद है कि मोदी जी इसको बिल्कुल ठीक ठाक, जैसा ये व्यापारी भाइयों को थोड़ी शिकायत है और होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ बदलाव होता है, देश विकास कर रहा है, तो उसमें कुछ परेशानियां आती हैं, तो मैं मानूंगा कि उनको परेशानियों को झेलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव बहुत सकारात्मक हैं। धन्यवाद। युवा व्यवसायी हैं श्याम सुंदर पालीवाल जी, मैं आपसे बात करूंगा। भाजपा के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, अगर हम व्यापारियों के हितों की बात करें। व्यापारियों के हितों के हिसाब से भाजपा का कार्यकाल जो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। जीएसटी के लगाया गया जीएसटी के स्लैब में जितनी विभिन्नताएं हैं, आप अगर देखें तो खुदरा व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान है। ई व्यापार को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है कि खुदरा व्यापार आज ख़त्म होने के कगार पे है। जब एक कस्टमर को सामान ऑनलाइन सस्ता मिलेगा तो वो खुदरा दुकानदार से खरीदना क्यों पसंद करेगा। आपने जीएसटी लगाया, जीएसटी में क्यों उसको हाई लेवल पे नहीं रखा, एक बड़े स्लैब में ई व्यापार को क्यों नहीं रखा। आज उनका ये कदम खुदरा व्यापार को बिल्कुल खत्म करने की स्थिति में आ गया है। आप देख रहे हैं कि क्या सोचते हैं व्यापारी और क्या है व्यापारियों की मंशा सरकार को लेकर, भाजपा के कार्यकाल को लेकर और आने वाली 2019 की सरकार को लेकर। हम तीसरी टेबल पर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि शहर के प्रमुख व्यवसायियों में से हैं, और क्योंकि आज हमारा ये प्रोग्राम व्यवसायियों की मंशा और व्यवसायी क्या सोचते हैं सरकार को लेकर, उसको हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आऊँगा राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी से, हाथीवाले, जो कि काफ़ी अपने आप में व्यवसायी के साथ साथ में राजनीतिक और समाज सेवा में अपना योगदान रखते हैं। जिस तरीके से भाजपा की सरकार का कार्यकाल हो चुका है और चंद दिन है कि जो अब नई सरकार की तैयारियां हो चुकी हैं, तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि भाजपा के मोदी के कार्यकाल को आप किस स्केल पर आंक रहे हैं व्यापारियों के हितों को लेकर। जहां तक व्यापारियों के हितों की बात है, मोदी सरकार ने जो किया सब उसका स्वागत करते हैं। जो कमी आई केवल इम्प्लीमेंट उसका प्रॉपर ढंग से नहीं हो सका। दूसरी चीज, कहीं कहीं जो कमियां चल रही हैं, जिनको कि अब चुनाव को दृष्टिगत देखते हुए जीएसटी में सुधार लाया जा रहा है और चीज़ों में, इन चीज़ों को पहले से करने की ज़रूरत थी। सबसे बड़ा व्यापारियों को कष्ट एक ये है कि व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के द्वारा सब आज भी मोदी को चाहते हैं और मोदी जी आएंगे, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा व्यापारियों को समुचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कैसे नहीं दिया जा रहा है? आप जो एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए, ये काम किया है और सम्मान भी नहीं दिया, दो बात कैसे हो सकती है? नब्ज है, सांस है, धड़कने भी हैं, मगर जिंदगी का तो पता नहीं। जिस जिंदगी को व्यापारी जी रहा है उसे जिंदगी कहना कहीं कहीं बेईमानी सा लगता है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, मौत से आप नाहक परेशान हैं, अरे जिंदा ही कहाँ हो जो मर जाओगे। बहुत सी चीजें ऐसी हैं उन्होंने लागू की कि ऐसा होना चाहिए, ऑनलाइन आप सारी व्यवस्थाएं करिए, लेकिन प्रैक्टिकल की स्थिति ऐसी है, अधिकारियों के भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं है।
अधिकारी जिस चीज़ के 5,000 रुपये लेते थे, आज सही काम के 20,000 रुपये लेते हैं। जो चीज़ें नहीं लागू होनी चाहिए उन चीज़ों पे जो है आए दिन प्रश्नवाचक चिन्ह। उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अभी से हम जेब इतनी भर लें। मेरा ऐसा मानना है। आज किसी भी विभाग को ले लीजिए आप, हर विभाग में ऑनलाइन के साथ में व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं, लेकिन प्रॉपर वे से ऑनलाइन काम कितने हो रहे हैं? कोई काम नहीं हो। किसकी कमी है? ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, जो इम्प्लीमेंट नहीं प्रॉपर ढंग से हो पा रहा है, उसकी कमी है। सरकार की कमी नहीं है। ये सरकार जो कर रही है, हम सब लोग सहयोग देने को तैयार हैं। मेरा तो अपना मानना है, अगर कोई भी टैक्स कितना भी हो, व्यापारी के लिए क्या परेशानी है? जब गवर्नमेंट जो टैक्स लगाना चाहेगी सब उपभोक्ता के ऊपर ही तो है, चाहे वो 5% ले चाहे 18% ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो काम है कलेक्ट करके और देना। कलेक्ट करके देने के बाद में, सही काम करने के बाद में भी अधिकारियों के द्वारा जो उनका शोषण किया जाता है। आपसे मेरा ये सवाल व्यापारियों के मिजाज को लेकर, क्या पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए? व्यापारी अभी पसोपेश की स्थिति में है। एक तरफ तो चाहता है कि आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो क्यों, और नहीं आनी चाहिए तो क्यों? आनी चाहिए तो यूं कि वो एक ऐसा दिख रहा है कि हमारे देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नहीं आनी चाहिए मैं इसलिए कि उन्होंने व्यापारियों के हित के लिए आज भी अब जो इनकम टैक्स का स्लैब लगाया है, सब मध्यम वर्गीय को तो कहीं पूछा ही नहीं है। कुल मिला के ये है कि आप सही नहीं बोल पा रहे हैं। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, ये बात आप कह चुके हैं। मैं अगली टेबल पे जाऊंगा। पसोपेश की स्थिति में है व्यापारी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल व्यापारी की बात कर रहा हूं। जनरल व्यापारी की एक्चुअल में मंशा जो है, वो चाहता है मोदी जी आए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं, उनको सुधार करने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट जो गलत हो रहे हैं, अधिकारियों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, वो सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे सामने समस्या ये है, उनके अलावा और कोई सरकार आती है तो जो गठबंधन की सरकार होगी तो उनमें आपस में इतनी वैमनस्यता आएगी। आप कहीं भी देख लीजिए, जहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, वहाँ स्थितियाँ बड़ी खराब रहती हैं। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बड़ी स्थिति बड़ी इसमें अभी असमंजस की है। देखो, आपके सामने खुद कह रहे हैं कि आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। अब अंदाजा लगा लो कि व्यापारियों का मूड अभी क्या है। अब मैं अगली टेबल अगले बात करूंगा कुशल पाल शर्मा जी से। प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से। आप सुन भी रहे हैं, हमारी मंशा भी है कि आपका मिजाज क्या है व्यापारियों का, जो अगली सरकार को लेकर भी और वर्तमान सरकार को लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। मैं इस बारे में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी की मंशा खराब है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मोदी जी का जो सोच है वो देश के लिए नकारात्मक है या किसी को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। पर दरअसल क्या है कि किसी आदमी की एक निश्चित दायरे में नॉलेज है। आप अच्छे व्यापारी हैं, आप अच्छे वो हैं, आप अच्छे नेता हैं, आप अच्छे वो हैं, परंतु आप अच्छा पुल नहीं बना सकते, आप किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते। जो इकोनॉमी है वो एक टेक्निकल इशू है। और मोदी जी ने जो नोटबंदी का जो भी निर्णय लिया वो नॉन टेक्निकल आदमी की तरह से लिया था। क्या मोदी जी की सरकार पुनः आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो क्यों? देखिए, मोदी जी की जो सरकार है वो मोदी जी को आना चाहिए। मैं उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देश में इस समय विकल्पहीनता है। क्यों? परंतु मैं कह रहा हूं ना, देश में इस समय विकल्पहीनता है, नेताओं का अभाव है, विपक्ष में कोई ऐसा स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है कि मोदी जी की जो जगह ले सके। पर जो समस्या है वो ये है कि मोदी जी को अभी इतना इकोनॉमी के बारे में अनुभव नहीं है। जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था, जो मैं देश को जहाँ से जहाँ तक पहुँचाया था, वो मोदी जी के बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ें हैं, वो उनकी नॉलेज से। अभी आपका कहना है कि विकल्प नहीं है, आना चाहिए, लेकिन वही स्थिति है असमंजस की। व्यापारियों का अभी स्पष्ट व्यू नहीं है कि आखिर मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने चाहिए। लेकिन आप देख भी रहे हैं। अब मैं बात करूंगा केडी अग्रवाल जी से, कि नेशनल चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी वरिष्ठ व्यवसायी हैं और शहर के प्रतिष्ठित हैं। क्या कुछ कहेंगे आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल को लेकर और 2019 की तस्वीर को लेकर व्यापारियों के हित में? धन्यवाद बंधु। मैं दो बात कहना चाहूँगा। आपने मूल रूप से दो प्रश्न उठाए हैं, नोटबंदी का और जीएसटी का। मैं दोनों पे प्रकाश डालना चाहूँगा। आज जीएसटी और नोटबंदी का जो परिणाम है,
इन दोनों विषयों को लागू करने से पहले देश में जो रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या थी वो 3 लाख थी और सरकारी विभाग हर साल जोर मारते थे 5%, 7% रजिस्ट्रेशन उनके बढ़ते थे। आज नोटबंदी जीएसटी के परिणाम स्वरूप यह संख्या 6.5 लाख से ऊपर पहुंच गई। एक झटके में 3 लाख से 7 लाख आ गई। नोटबंदी से पहले हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो 6 लाख करोड़ के लगभग था। आज वो कलेक्शन 10 लाख और 11 लाख करोड़ के ऊपर है। ये फायदा हुआ। तो ये जो पैसा आ रहा है तो देश के काम विकास के लिए आ रहा है ना। आप आज देखो, देश में कहीं चले जाओ, किसी सड़क पर रास्ते में चले जाओ, सड़कों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेट्रो डेवलपमेंट, एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, कितने एयरपोर्ट्स 70 साल में राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, पिछले सालों में कितने एयरपोर्ट बने, अब कितने एयरपोर्ट बन रहे हैं। है कि आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही व्यापारी वर्ग के जो छोटे व्यापारी हैं उनका कहना है कि जीएसटी से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो जीएसटी एक बहुत बड़ा विषय था, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसको एक साथ लागू करने में निश्चित रूप से कठिनाइयाँ आई और धीरे धीरे करके उनका समाधान किया गया। जैसे कि मैं होटल व्यवसाय से हूँ, जीएसटी लागू होने से पहले मेरे कंज्यूमर को 21% टैक्स देना पड़ता था, सर्विस टैक्स और वैट मिला के। आज उसको 5% टैक्स देना होता है। जीएसटी की सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक बाजार के रूप में विकसित हुआ है। मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। पहले गुजरात से हम टाइल्स मंगाते थे, सी फॉर्म, फॉर्म 38, दुनिया भर के झगड़े झंझट पड़ते थे और काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। आज एक फ़ोन करो, अपना नंबर दो, अगले दिन आपका माल आ जाता है। तो जो ईज़ ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ईज़ ऑफ बिजनेस इस के कारण बहुत से बड़ी है। इंटरनेशनल लेवल पे आपको मालूम है कि भारतवर्ष की ईज़ ऑफ बिजनेस ने 30-40 स्थान हमने छलांग लगाई है। तो ये सारा जो भविष्य की चीज़ें हैं, जहाँ तक फायदा हुआ है, जहाँ तक लगाने की बात है, बस बहुत से बंधुओं ने प्रश्न उठाए हैं, ये हमारी जो मशीनरी की मानसिकता है, इसको हम ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। मानसिकता है, कहीं न कहीं इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाया जीएसटी का। हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी, कहीं न कहीं व्यापारी को सामना तो करना पड़ा परेशानियों का। लेकिन अब मैं बात करूंगा, यहाँ और भी काफ़ी व्यवसायी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारा विषय यही है कि आने वाली सरकार को लेकर, आने वाले 2019 के चुनाव को लेकर आखिर व्यापारी क्या सोचते हैं, देश के व्यापारियों का मिजाज क्या है, वही चर्चा यहाँ पर चल रही है। अब मैं अगली टेबल पर बात करूँगा। यहाँ पर संदीप बंसल जी, जो कि युवा व्यवसायी हैं, डायरेक्टर श्री बालाजी फूड प्रोडक्ट्स से, क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार को लेकर आप और आने वाली सरकार को लेकर? देखिए, वर्तमान सरकार के लिए मैं सबसे पहले 2 सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज कैशलेस सोसाइटी की बात की गई थी नोटबंदी के टाइम पे, बहुत लोग प्रभावित हुए मोदी जी से, सबने प्रयास किया, अपना अपना योगदान दिया। क्या वाकई में हम लोग कैशलेस सोसाइटी या लो कैश सोसाइटी में आज जी रहे हैं? मैं सबसे पूछना चाहूँगा, जिन्होंने भी तारीफ करी, कुछ खामियां भी हैं। नईती में मैं आज से 1 महीना पहले गया और वहाँ पे मैंने 2000 रुपए का नोट दिया किसी भी सर्विस के लिए, तो वहाँ से रिस्पांस आता है कि साहब हम पे चेंज नहीं है। तो ये अपने आप में क्या मजाक नहीं है? व्यापारी को छोड़िए, आज एक आम आदमी के लिए क्या ये मजाक नहीं है? 1.5 साल पहले जो करेंसी लॉन्च हो गई, उसकी वजह से आज भी हमें खामियां भुगतनी पड़ रही हैं। ये सिस्टम की कमी है? बिल्कुल सिस्टम की कमी है। आप 1000 रुपए का नोट इसलिए बंद कर रहे थे कि पॉलिसी बेकार है, सिस्टम की कमी है, 2 चीज है। पॉलिसी बेकार है। आप 1000 रुपए का नोट इसलिए बंद कर रहे थे ताकि कैश के ट्रांजैक्शंस कम हो, बड़ा अमाउंट ले जाने में आदमी असमर्थ हो और छोटे कैश को प्रेफर करे या कार्ड्स को ऑनलाइन पेमेंट्स को प्रेफर करे। लेकिन 2000 के नोट का औचित्य आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोग के किसी की भी समझ में आता है तो मुझे समझाएं। दूसरी चीज, जीएसटी में ये चीज आई थी कि व्यापार में पारदर्शिता आएगी। कल दिल्ली में ही था, दिल्ली के ही अखबार की न्यूज़ है कि नए बाजार इलाके में 1800 करोड़ रुपए की बोगस बिलिंग की एक फर्म को पकड़ा गया है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर वाकई में पारदर्शिता है तो इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ? 1800 करोड़ रुपए एक ही आदमी एक बंद कमरे में बैठ के व्यापार, बोगस बिलिंग से व्यापार चला रहा है। चीजों को पॉलिसी भी खराब मान रहे हैं और सिस्टम को भी खराब मान रहे हैं। मैं दोनों चीजों का, आपने देखा कि जीएसटी पे भी अलग अलग मत हैं। व्यापारी भी जीएसटी को लेकर अपने अपने कंफ्यूजन में है। जहां कुछ लोग तारीफ भी करते हैं सिस्टम की, तो कुछ लोग उसे पॉलिसी को ठीक भी नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ है प्रतुल अग्रवाल जी, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आप सुन ही रहे बात, कंटेंट हमारा जो चल रहा है, कैसे होनी चाहिए इस देश की वो सरकार जो
व्यापारियों के हितों के लिए काम करे, और मोदी सरकार को आप किस स्केल पर काउंट कर रहे हैं? मोदी सरकार की प्रशंसा तो इस बात के लिए की जानी चाहिए कि जो मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मुझको 30 वर्षों से हूँ, करीब 3 दशक से भी ज़्यादा हो गया मुझे इससे जुड़े हुए, कि पहले जो एक आम धारणा थी, यानी अब से 30 साल पहले तो जो है इतना कुछ अनियमित नहीं था। बाद में उसके बाद जो परिस्थितियाँ बनी, जिस तरह की सरकारें आईं, तो बाज़ार में एक जनरल धारणा बन गई थी कि काम जो है ज़्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड होने हैं। तो और एक जो छवि बन गई थी उद्योगों की, वो एक जो अनियमित काम करने वालों की बन गई थी। तो मोदी सरकार ने उस सम्मान को तो लौटाया है, जो माहौल बनाया है, तो उसमें लोगों की प्रवृत्ति हुई है कि अब हमको अभिलेखों में काम करना है, नियम का पालन करना है। लोग जो जिन रजिस्ट्रेशन से डरते थे पहले कि एएसआई का नहीं कराना, पीएफ का नहीं कराना, या सेल कम दिखानी है, तो अब हर एक के अंदर प्रवृत्ति मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी है। तो इसके लिए तो सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन अगर मैं व्यापारी देखूं, क्योंकि मुझे 3 दशक हो चुके हैं, तो जो निराशा थी, अब ये भी नहीं कहूँगा मैं निराश हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि सरकार की सहानुभूति पहले भी बहुत ज़्यादा उद्योग से नहीं थी, और इसका मैं मुक्तभोगी भी हूँ। मैंने सरकार की नीति से प्रभावित होकर नया उद्योग डाला। सरकार ने सब्सिडी के लिए जो है अपनी नीति में घोषित किया, पिछली सरकार ने भी किया, और नई सरकार ने दोबारा जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी डिक्लेयर करी उसमें भी किया। लेकिन सरकार ने मेरे को लिख के दे दिया कि हमारे पास सब्सिडी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो सरकार की विश्वसनीयता पहले भी नहीं थी, सहानुभूति अब भी नहीं है। तो इसलिए ना तो मुझे निराशा है और ना ही उम्मीद है। क्या दोबारा मोदी सरकार आनी चाहिए? हाँ, अच्छा, दूसरा जो उद्योग के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनसे जो कहते हैं जो इलाज किया वो मर्ज बढ़ता गया। 2019 में पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए, और आनी चाहिए तो क्यों, और नहीं आनी चाहिए तो क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं इस समय। तो ये सब टीथिंग ट्रबल इंग्लिश में बोला जाता है। तो हमारे पास ना कोई विकल्प है, और इनके पास, हमें ऐसा उम्मीद है कि इनके पास नीति है। प्रथम कार्यकाल में नहीं दे पाए, लेकिन अगला कार्यकाल मिला तो उसमें दे देंगे। धन्यवाद। खामियां भी हैं और आनी भी चाहिए। बड़ा स्पष्ट व्यू नहीं निकल के आ रहा। आप देख रहे हैं बड़ी असमंजस की स्थिति है। व्यापारियों की मंशा आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है, आनी भी चाहिए और नहीं भी आनी चाहिए। आखिर ये कैसे सवाल जवाब हो सकते हैं? मैं अगली टेबल पर रुख करूंगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ। पिंकू बंसल जी, जो कि गैलेक्सी होटल के मालिक हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से ये टेबल टॉक रखी गई है शहर के व्यवसायियों के साथ में, वर्तमान सरकार की उम्मीद और उसकी जो व्यापारियों के हित में जो उन्होंने काम किए, उससे आप किस स्केल पर काउंट कर रहे हैं, और आने वाली 2019 की सरकार कैसी होनी चाहिए? धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, पिछले 55 महीने में जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है वो व्यापारियों के हित ही में किया है। अब व्यापारी क्या है कि काफ़ी कुछ चाहते हैं, वो इतने कम समय में नहीं दे पाए, और देंगे, आगे उनको चांस मिलेगा वो देंगे। और बाकी टैक्स, जीएसटी, वीएसटी, ये सब तो सब सहन कर चुके हैं, सब ग्रहण कर चुके हैं। बैट में भी ऐसे ही हुआ था, लोगों को पसंद नहीं आया था बैट, फिर उसके बाद सबने ग्रहण किया, सबको वही बैट अच्छा लगा। जीएसटी आया, लोग बार तकलीफ में आए, बाकी सबने ग्रहण किया है, सब सही चल रहा है। सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर भी व्यापारियों में असमंजस है। कुछ का कहना है कि इससे काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ना है, कुछ का कहना है कि काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो ये व्यापारियों का एक मत क्यों नहीं है जीएसटी पर भी? नए विषय में मेहनत करनी पड़ती है। अगर कक्षा में छात्र होता है, एकदम उसको नई किताब दे दो, नया विषय हो, तो पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा। ऐसा तो ना पहले ही 100 नंबर ले आएगा, समय तो लगेगा। अच्छा, आपसे सवाल मेरा कि 2019 को लेकर, चूंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है चुनाव में, पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए या और कोई विकल्प होना चाहिए? विकल्प है ही नहीं, इसलिए यही आएगी। विकल्प कोई नहीं, विकल्प ही नहीं है सामने। हम आपसे बात करेंगे योगेश यादव जी से भी। क्या कुछ कहेंगे वर्तमान सरकार के कार्यकाल को लेकर एज ए व्यापारी एंगल से? देखो जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देश के लिए और सारे उद्योगों के लिए रीढ़ की हड्डी कहलाता है। जब जीएसटी लागू हुई थी, ये कहा गया था एक देश एक टैक्स। आज हमको जीएसटी भी भरनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टरों को मंडी समिति का टैक्स भी भरना पड़ रहा है, गुड टैक्स भी भरना पड़ रहा है, रोड टैक्स भी भरना पड़ रहा है। और मेरी गाड़ी मथुरा से कानपुर जाती थी, पहले 2000 रुपया ऊपर मंथली का जाता था, आज 10,000 रुपया उसी गाड़ी का मंथली का जा रहा है। आरटीओ का, पुलिस का कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। और 5-5 टैक्स लगे हुए एक ट्रांसपोर्टर के ऊपर। आप ये समझो, एक देश एक टैक्स कहाँ, ये जीएसटी।
आप जीएसटी में 200 बदलाव कर चुके, नोटबंदी में आप 100 से ऊपर अमेंडमेंट कर चुके, तो आपकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है। प्लानिंग ठीक नहीं है, आपका क्रियान्वयन तो बाद में आता है, पहले प्लानिंग होती है। अगर आपकी फुल पूरी प्लानिंग है तो आप उस पर चेंज होना ही नहीं चाहिए, आप उस पर अपना टिका रहना चाहिए पूरा। जो प्लानिंग ठीक नहीं है, कुछ का कहना है कि प्लानिंग ही ठीक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद की चीज़ है। व्यापारियों का ये मिजाज आप देख रहे हैं कि क्या मिजाज है। हम बात करेंगे यहाँ पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से, कात्यायनी प्रिंटर्स उससे हैं। क्या कुछ सोचते हैं आगामी सरकार को लेकर, वर्तमान सरकार के कार्यकाल को लेकर? देखिए, यहाँ पर बैठे हुए सभी व्यापारियों ने अपने अपने मत रखे। निश्चित तौर पर जब हम किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उसमें पक्ष में और उसके प्रतिपक्ष में बातें आती हैं, और आना ही चाहिए। चर्चा का कारण ये होता है कि हम उसके मूल में जाएं कि पक्ष और प्रतिपक्ष से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। जहाँ तक स्पष्ट आपका एक प्रश्न है कि मोदी सरकार ने क्या किया, और दूसरा प्रश्न आपका यह है कि मोदी सरकार आनी चाहिए या नहीं, मैं और सब विषयों को अलग रखते हुए केवल इसी मुद्दे पर यह कहना चाहूँगा कि पूर्व की सरकारों का क्रियान्वयन देख लीजिए, पूर्व की सरकारों का कामकाज देख लीजिए। कोई भी सरकार वोट बैंक के लिए काम नहीं करना चाहिए, किसी वर्ग के लिए काम नहीं करना चाहिए। हम व्यापारी भी एक वर्ग हैं, जैसे एक कोई मजदूर वर्ग है, महिला वर्ग है, उसी तरह से हम व्यापारी वर्ग हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें अपनी सरकार से कि वो पूरा एक ही वर्ग के लिए विचार करे? आज मोदी सरकार ने जो कुछ किया है, निश्चित तौर पे किसी वर्ग को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, लेकिन कोई भी वर्ग खाली नहीं रहा। उसमें ही व्यापारी वर्ग है। व्यापारी वर्ग को जो सुविधाएं मिली, वो सुविधाएं पूर्ण मिली या अपूर्ण है? कोई और विकल्प नहीं है देश में? विकल्प भी नहीं है और विकल्प की आवश्यकता भी नहीं है। हम बात करेंगे अनिल अग्रवाल जी से। क्या कुछ कहेंगे मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर? व्यापारियों के हितों पर क्या सरकार खरी उतरी? और 2019 की सरकार अगर आती है तो कैसी होनी चाहिए, या फिर पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी का जो प्रयास है, उनकी सोच है या जो उनकी मंशा है, वो तो ठीक है। वो तो चाहते हैं कि देश तरक्की करे और अच्छा करे, लेकिन उनके अफसरों का मुझे जो लगता है होमवर्क सही नहीं था जीएसटी को लागू करने में। अगर वो ठीक से होमवर्क करते तो इतने अमेंडमेंट हुए, इतनी परेशानियां पब्लिक ने इतने 1-1.5 साल से झेली है, वो नहीं झेलनी पड़ती। दूसरा, एक एसएसआई यूनिट को तकलीफ तो है, क्योंकि जीएसटी लगने पर जो एसएसआई यूनिट को 1.5 करोड़ की छूट मिलती थी, वो उसका जो प्रोडक्ट जब तैयार होता था तो वो मल्टीनेशनल कंपनी के मुकाबले सस्ता होता था। इसकी वजह से उसको बेचने में आसानी होती थी। आज जो टैक्स बड़ी कंपनी को लगता है, वही सेम टैक्स एसएसआई यूनिट को है। अब कुछ उन्होंने अभी नया बजट में कुछ चेंज किया है, कुछ वो किया है, लेकिन अब जाके किया है जब चुनाव आ रहे हैं। वो तो उसी समय उनको सोचना चाहिए एसएसआई यूनिट को भी बचाने के लिए, क्योंकि एक एसएसआई यूनिट ही ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30 से 40 लोगों को एक छोटी से छोटी एसएसआई यूनिट रोजगार देती है, और उन लोगों को रोजगार देती है जो 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास पास होते हैं, जिनको कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब कोई नौकरी नहीं देती। क्या मानते हैं कि मोदी के अतिरिक्त और कोई देश में विकल्प नहीं है? हाँ, ये दिक्कत तो है कि अभी हम भी सोचते हैं, हमने भी वोट दिया 14 में मोदी जी को। एक धरातल पे बहुत सी घोषणाएं वायदे तो हुए, लेकिन वो भी नहीं हुए। आज भी आप आरटीओ में जाइए, मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाऊँ तो 5000 रुपये लगेंगे। वैसे सारा कुछ ऑनलाइन है। आज बेचारे मेरे कई एम्प्लॉई हैं, वो भटक रहे हैं। 2.5 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, 50,000 रुपये ले रहे हैं। मैं कहता हूं भाई, सरकार ने तो कह दी, मोदी जी कह रहे हैं तुम शिकायत, बोले कहीं शिकायत कर लो, 50,000 से कम की कोई बात ही नहीं कर रहा है। 50,000 हमें दो तो 2 लाख रुपये तुम्हें दे देंगे, 2.5 लाख रुपये। ये तो जो एक आम आदमी तो ये सोच रहा था मेरा लिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वहाँ नहीं हुआ। एक चाहे बड़ी ठीक है, देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, सेना ने इतना खरीद लिया, वो खरीद लिया, वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो सही है। लेकिन आम आदमी भी तो सोचता है कि मेरे जीवन में भी तो कुछ तो परिवर्तन आए। बड़े उम्मीद से लोगों ने उनको वोट दिया था, और वो उनको नहीं हुई। एक आम आदमी को क्या मिला? आप खुद भी, आप भी आम आदमी, आप सोचिए। आप मुझे एक परिवर्तन बता दीजिए जी, आपको लगा कि मुझे ये चीज मिल गई। आपने देखा कि आम आदमी की बात कर रहे हैं, व्यापारियों के हितों की भी वो बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि व्यापारियों का मिजाज क्या है।
अब हम बात करेंगे जुगल किशोर जी से भी कि क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार के कार्यकाल को लेकर और 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर। क्या है इनका मिजाज, क्या मोदी का विकल्प देश में है, क्या गठबंधन की सरकार बननी चाहिए या फिर पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए? देखिए, सरकार के विषय में बात ये है, पिछले 5 वर्ष का समय मोदी जी का पूरा होने जा रहा है। स्टार्टिंग में आप जानते हो भारत देश की स्थिति क्या थी और क्या है। जब तक व्यापारी की अपनी भी मानसिकता चेंज नहीं होगी, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सुख दे पाएंगे। तो ये हमारा फर्ज ही बनता है कि बहुत दिनों बाद हमको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में और भारत के बारे में सोच रहा है। पिछली सरकारें जितनी भी आईं, अब ये नहीं कहते उन्होंने काम नहीं किया, काम तो बहुत किया। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, वहाँ हम आज हवाई जहाज बना रहे हैं, आसमान पे भी चढ़ रहे हैं, वो सब तरक्कियाँ हुई। मोदी सरकार, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या कांग्रेस देश को स्टेबल सरकार नहीं दे पाएगी? नहीं, ये बात तो भाई अब अपने अपने विचार हैं। जब देश आज़ाद हुआ तब देश की स्थिति क्या थी और आज देश की स्थिति क्या है, और मोदी जी के आने के बाद देश की स्थिति और उल्टी अच्छी हुई है। और हम ये विश्वास करते हैं मोदी जी एक बार पुनः आएंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और हमारा भारत विश्व में एक शक्ति बने के उभरेगा। ऐसी हमें ऐसे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे अंतिम सवाल है, क्या कांग्रेस व्यापारियों के हितों पर खरी नहीं उतर पाएगी या कोई गठबंधन की सरकार आती है वो भी खरी नहीं उतर पाएगी या पुनः बीजेपी एक विकल्प है? देखिए, व्यापारी को तो अपने आप ही स्वयं में खड़ा होना पड़ेगा। जब तक व्यापारी अपने आप में स्वयं मजबूती से खड़ा नहीं होगा, जब तक कोई भी सरकार आवे, हम जिस दिन सोच लेंगे कि हमें सरकार को टैक्स भी देना है और अपने परिवार को चलाना है और व्यापार को आगे बढ़ाना है। अगर हम टैक्स की चोरी करने का प्रयास करेंगे तो कोई व्यापार हो वो कुछ दिन चलेगा, बाकी बाद फेल हो जाएगा। और जिस दिन हम धारणा कर लेंगे हमें सही व्यापार भी करना है, अपना भविष्य भी देखना है और हिंदुस्तान को चलाने के लिए टैक्स भी देना है, मेन बात टैक्स की है। और हम सरकार से निवेदन करेंगे, व्यापारियों को जो उन्होंने रियायतें दी हैं, अभी मोदी जी ने 20 लाख से 40 लाख रुपए की जो जीएसटी नंबर पर छूट दी है, हो सकता है आगे ये छूट और बढ़े, व्यापारियों को और सुविधा बढ़े। ऐसी हमारी प्रधानमंत्री से अनुरोध है, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उसको और छूट देने की कृपा करें, जिससे कि मध्यम वर्ग के व्यापारी और आगे जीवन में तरक्की कर सके। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार मोहन श्याम शर्मा जी भी हैं। हम इस चर्चा के संबंध में उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने पूरी चर्चा व्यापारियों के साथ सुनी कि आखिर उनका भी अपना क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आने वाली सरकार को लेकर, भी क्या कहेंगे भाजपा सरकार के कार्यकाल को लेकर। जिस तरीके से आज व्यापारियों का मिजाज आपने भी देखा, क्या कुछ कहेंगे वर्तमान सरकार की कार्यशैली पर और 2019 के लोकसभा चुनावों पर? देखो जी, जिस तरह की प्रक्रिया व्यापारी लोगों की आ रही है, ये इनका अपना व्यक्तिगत रोष हो सकता है, पर राष्ट्र की मुद्दों को लेकर बात की जाए तो मोदी जी ने जो काम किए हैं तो वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज देश का सम्मान विदेशों में बढ़ा है। आपने देखा होगा राष्ट्र की कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिसीव करने कोई नहीं आता था, वेलकम वेटिंग करनी पड़ती थी, बुलाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, कब कौन आएगा कौन जाएगा, मौका मिलेगा जाने का, नहीं सुनने तक की बात नहीं होती थी, आमंत्रण की बात तो छोड़िए। पर आज अमेरिका कोई जितने बड़े देश हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने वो एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। राष्ट्रीय लेवल पर फायदा हुआ है, लेकिन अगर छोटे व्यापारियों की बात करें तो वो कहते हैं कि इससे परेशानियां हुई हैं। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नोटबंदी की मेरे व्यापारी भाई भी बात कर रहे थे, तो इस पर मेरा कि अभी तक जितनी सरकारें रहीं केंद्र में, आपने देखा होगा कि हर 15 दिन में एक ब्लास्ट होता था, बम फटते थे। तो क्या पिछले 5 साल में आपने कहीं बम फटने की घटना सुनी? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर को ले लो या बम फटने की घटना को लो, क्योंकि नोटबंदी का जो मुद्दा था आतंकवादियों जुड़ा हुआ था, और जब से नोटबंदी हुई है तब से आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो नोटबंदी का जो असर हुआ है। मानते हैं कि 2019 में पुनः मोदी सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल मेरा मानना भी है और जनता की मांग भी है कि देश 2019 में अगर सरकार आती है तो देश हमारा निश्चित तौर पर ऊंचाइयों पर जाएगा। आपने देखा कि व्यापारियों का क्या है मिजाज। हमने ये कार्यक्रम यहाँ रखा और शहर के प्रमुख व्यापारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सबसे विचित्र बात ये रही कि व्यापारियों के मत भी अलग अलग आए, लेकिन मत भी आए तो उसमें भी असमंजस की स्थिति दिखाई दी। अभी व्यापारी वर्ग भी कई चीज़ों को लेकर असमंजस में है। क्या मोदी सरकार पुनः आनी चाहिए? क्या देश में मोदी सरकार के अतिरिक्त और कोई विकल्प होना चाहिए? ऐसे में व्यापारी भी इस बात को अभी नहीं पूरा बयान कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी खुद असमंजस में हैं।
नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जहां कुछ व्यापारियों ने सरकार के कदम को अच्छा बताया, तो वहीं कुछ का कहना है कि सरकार के इस कदम का सही मायने में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई प्रकार की खामियां भी सिस्टम में आई और जिसका नुकसान या परेशानियों का सामना भी व्यवसायी वर्ग के लोगों को करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 का चुनाव महज अब कुछ समय बाद है, 2 महीने का समय भी नहीं है पूरा। उसको लेकर हमने भी मथुरा शहर के व्यवसायियों का मिजाज जाना, जिसमें सीधी मंशा उनकी स्पष्ट नहीं आई। कि कुछ का कहना था कि सरकार मोदी पुनः आनी चाहिए, लेकिन जब कुछ लोग जब मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो विकल्प भी चाह रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि 2019 में किसकी सरकार बनती है। न्यूज कैमरा पर्सन बलराम शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।